बहुर सपिर जन भरत कहोर से असहाय सुदीन। विधि विस्मय दायक विभव मुनिवर तप बल कीन। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोक तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री वर्ण नहीं हो सकती, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन, सहज, सुंदर वस्त्र, चंदोबले वन, बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, उनके प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों मुनियों की भांति सकचा रहे हैं। सभी के डरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष, जिन्हें देखकर और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है। ऋतु बसंत बहत्र विध बयारी, शव कह सुलभ पदार्थ चारी। चंदन बनत का दिक भोगा, देखे रस विस्मय बस भोगा। बसंत ऋतु है, शील, मंद, सुगंध, तीन प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धैर्य, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम जी के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति चक भरत चक, मुनि आय सुखिलवार। संपत्ति चकई भर तेहि से आश्रम पिंजरा, राखे भाव अनुसार। संपत्ति, भोग विलास की सामग्री चकवी और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया। वैसे ही भरद्वाज की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। कीनन वो जन तीरथ राजा, नाय मंजय सिर सहित समाजा। ऋष आय सोय शीस सिर राखी, कर दंडवत विनय बहुवासी। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथगत कुशल साथ सवली ने, चले चित्रकूट चितुदीने। राम कथा राम सखा कर दीन लागू, चलत दे अदर जन अनुरागु। तदनंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों के लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चले। भरत जी राम सखा गोह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हो। नए पद त्राण शीस नए छाया, पे मुने व्रत धर्म न माया। लखन राम सिय पंथ कहानी, सखई कहत मृदु वाणी। न तो उनके पैरों में जूते हैं
और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियति व्रत और धर्म निष्कपट कपट सच्चा है। बेसखा निषाद राज से लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल बाड़ी से कहते हैं, राम बास थल बेटप लोके और अनुराग रहत नहीं रोके। देख दशासुर बरसै फूला भय मृदुमय मगो मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे और कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाए छाया जलद सुखद भय बरबात तस मगु बयोन राम के जस बाबर तय जात। बादल छाया किसे किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव गनेरे ते चित प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़े बात भरत कह नाही सुमिरत जिनहि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुण्य लगो भ्राता कसन होए मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनिवर यस कहि भरत निरख हरसुइय। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे थे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखे प्रभाव सोरे सही सोचू जगो भल भले पोच कहूँ पोचू। गुरसन कहे ओ करे प्रभु सोई राम भरत बेटन होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम बस श्री रामचंद्र जी लौट न जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ न जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य कैसा जैसा आप होता है जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। राम सकोची प्रेम बस भरत सपेम पयोद। बनी बात बैगर बैगरनु चहत करे जतनु छल सोधे। श्री रामचंद्र जी सकोची और प्रेम के बस हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगाड़ना चाहती है, इसलिए इस कुछ छल ढूंढ कर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुर मुस्काने सहस नयन बिनु लोचन जाने।
मायापति से बकसन माया, करय तयो लट परय सोर साया। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने हजारों नेत्र वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्र से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब के छुकीन राम रुख जानी, अब को चाल करे हो हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुबाऊ, निज अपराध रिशाए निकाऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय अपराध से कुचाल करने की हानि ही होगी। देव श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोक हूँ वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जाने दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त अपराध करता है, यह श्री राम जी की क्रोधांगिनी में जलता रह जाता है। और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है, इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। सारा जगत श्री राम जी को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मनाओ नया नय अमर पते, रघुवर भुगत अकाज। सुजस असजुस लोक परलोक, सुख दुख दिन दिन शोक समाज। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरो अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय वे अपने सेवक की सेवा में मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। जदपि सम नहि राग न रोसु, गए न पाप पुनु गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कराए सो तस फल चाका। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न रोष है, और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि कराए सम विषम विहारा, अवगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम वस। तथापि वे भक्त और अवभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगाते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण हुए हैं।